फिर सब यही सोचते हैं कि तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ भाई, तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाता हूँ, नहीं तो दोनों गए। तब सब भूल जाता है, तू हिंदुस्तानी, मैं पाकिस्तानी, वो चीन का, वो फलाना, वो ठिकाना, सब खत्म। तो इसलिए ये हम सबको चेताया जा रहा है, ये हम सबको समझाया जा रहा है कि बेटा इस दुनिया में आए हो कुछ समय के लिए, चंद सालों के लिए, इंसान बन के जी लो, जीना है तो, नहीं तो इंसान हम अच्छे से बना देंगे। ये प्रकृति है, ये किसी को नहीं बख्शती। इसलिए इस दुनिया में आए हो तो ऐसा जीवन जी के जाओ कि आने वाली जनरेशन तुम्हें याद करे कि कितने प्रेमी जीव थे हमारे पूर्वज। और जब इतिहास उठा के देखो, युद्ध देखो, तो लानत आती है, लानत, कि कैसे कैसे लोग थे जो थोड़ी सी ज़मीनों के चक्कर में एक दूसरे को मार के काट के चले गए, और जिसने युद्ध किया, शुरुआत करी, वो भी ना बचा। दूसरा तो चलो क्या बचेगा, जिसके ऊपर चढ़ाई कर दी वो तो मरेगा, जिसने चढ़ाई करी वो भी ना बचा। बताओ, छोटे से लालच के चक्कर में, थोड़ी सी ज़मीन के चक्कर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे निकम्मों के वंशज धिक्कारते होंगे उनको कि ऐसे हमारे लानती पूर्वज थे जो इस माया के संसार को समझ नहीं पाए और इसी के चक्कर में लाखों लाशें बिछा के चले गए। तो अब जागो और जगाओ। अब इस माया को माया की तरह यूज़ करो, इस मायावी संसार को धर्मशाला की तरह यूज़ करो। हम जाते हैं धर्मशाला में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिताते हैं और उसके बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार एक धर्मशाला की तरह है। आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से रहो, खाओ पियो, अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से प्रेम एक दूसरे से करो, और वापसी में घर वापसी करो। वापस आने की तैयारी मत कर लेना यहाँ पे, नहीं तो एक बार मरने में तो शामत आ गई है, दूसरी बार फिर पैदा हो जाओगे मरने के लिए। महामूर्ख है वो जो इस संसार में दोबारा पैदा होने की आस लगा के बैठा है। महामूर्ख है वो जो दोबारा इस संसार में आने की आस लगा के बैठा है। महामूर्ख है वो जो ये सोचता है कि ये मेरे परमात्मा ने सृष्टि बनाई है मेरे रहने के लिए। अरे तेरा नाश भी इसी सृष्टि से कर रहा है वो, समझ बात को। ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये इस 3 लोक के मालिक अलख निरंजन ने बनाई है। और वो जब सृष्टि बनाता है तो बिगाड़ता भी वही है। ये बनना और बिगड़ना ही इस सृष्टि का नियम है। और हम गलत सृष्टि में आ गए हैं भाई, हम गलत गोले पे आ गए हैं। और इस गोले में ऐसा गोला है कि उस गोले से कोई निकल नहीं सकता। ये ऐसा सर्कल बना दिया है, ऐसा चक्र बना दिया है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मालिक का घर कहाँ है। ये काल निरंजन का घर तो तुम्हें पता लग गया। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी छत बच्चों के ऊपर गिर सकती है। बताओ, राजस्थान में बच्चे बेचारे स्कूल में प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते करते, प्रेयर में क्या किया जाता है, अरे उस भगवान की स्तुति तो की जाती है, उस भगवान को ही तो याद किया जाता है। बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते ही छत गिर पड़ी सारे बच्चों के ऊपर। बताओ, ऐसा निर्दयी है ये काल भगवान, ये किसी को नहीं बख्शता। ये बच्चा नहीं छोड़ता, ये जवान नहीं छोड़ता, ये बूढ़ा नहीं छोड़ता, ये जानवर नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये काल भगवान है कौन। ये भगवान माने बैठे हैं इसे, ये परमात्मा बना के बैठे हैं इसे। इसीलिए इसकी पूजा में सारा समय बिता के, सारा जीवन बिता के फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, ये आखिरी मौका है, समझ लो अच्छे से। अगर इस काल भगवान के, इस अलख निरंजन के जाल से निकलना है,
इस बार बार के जन्म और मृत्यु से निकलना है, इस बार बार के जो जीवन चक्र बना रखा है इससे निकलना है, तो उसको जानो जो तुम्हारा पिता है। ये अलख निरंजन तुम्हारा पिता नहीं है, इसको तो कबीर साहब ने काल निरंजन बोला है। अनुराग सागर पढ़ के देखो, इस काल निरंजन की अच्छे से कबीर साहब ने क्लास लगाई है और समझाया है लोगों को कि इसके शातिर जाल से बचो, ये बहुत शातिर है। ये काल निरंजन और कोई नहीं है, ये मन है, ये तुम्हारे अंदर बैठा है छुप के। इतनी तबाही का मंजर देख लिया ना, अभी थोड़े दिन बाद ये फिर लग जाएगा इसी दुनिया में, इसका फिर मन लग जाएगा इस दुनिया में। ये फिर तुम्हें भरमा देगा कि नहीं नहीं नहीं, दुनिया तो बहुत बढ़िया है, दुनिया तो बहुत अच्छी है, रहने लायक है, यहीं रहेंगे यहीं मरेंगे। ये मन ही सबसे बड़ा शातिर है जो तुम्हें परमात्मा के घर वापसी नहीं करने देता। नानक साहब समझा रहे हैं कि जब तक परमात्मा का भेद बताने वाला साधु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम मन के जाल में ही फंसे रहोगे। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो गई और तुम्हें नाम दीक्षा देने वाला साधु जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम काल और माया के जाल में ही फंसे रहोगे। तो समझा रहे हैं, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो साधु का संग मिल जाता है और तुम्हें घर वापसी की टिकट मिल जाती है। उसके बाद तुम्हें इस नाशवान संसार में नहीं आना पड़ता। देखो, जिस भगवान को तुम भगवान भगवान करते आरतियां गा रहे हो, अभी जम्मू में एक यात्रा थी, किसी माता की यात्रा थी, वो 2000 बंदा उस यात्रा में गया था, वहीं बादल फट गया। ये तो खबर तुम्हारे तक पहुंची नहीं है अभी। जो लोकल इंसान हैं वहाँ जम्मू के, उन्होंने बताया मुझे आज फ़ोन करके, कहते हैं वहाँ बादल फट गया, सारे के सारे चले गए सब। वैष्णो देवी माता में देखो, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वीडियो देखो, लाशें दबी पड़ी हैं, वहाँ पर भूचाल आ गया। बताओ, कहीं भी उठा के देख लो, कोई बख्शा नहीं जा रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हर जगह मुसीबत आ गई है। और ये मुसीबत तुम्हें जगाने के लिए आई है, क्योंकि अब कलयुग में सतयुग आने वाला है। अब वो दरवाज़ा खुलने वाला है जिसमें बहुत से जीवों को, बहुत से करोड़ों के हिसाब से इस बार दरवाजे में एंट्री मिलेगी। यानी जो इस दुनिया से निकलना चाहता है, दरवाजे खुल जाएंगे उसके लिए। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। 4 युगों में एक बार दरवाज़ा खुलता है वो सबके लिए, और वो मूर्ख होता है जो उस खुले दरवाजे में एंट्री नहीं कर पाता। महामूर्ख होता है वो। युग परिवर्तन इसीलिए बोला गया है, कलयुग में सतयुग इसीलिए बोला गया है कि कलयुग जब चरम पे आ जाएगा, हर जगह तबाही, हर जगह महामारी फैलेगी, हर जगह मारामारी फैलेगी, हर जगह सुनामी, हर जगह भूकंप आ रहे होंगे, तब एक ऐसा ज्ञान इस संसार में आएगा, एक ऐसा अवतार जिसको कल्कि अवतार कहते हैं, जिसको इमाम मेहंदी कहते हैं, जिसको जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं, जिसको मैत्रेय बुद्ध कहते हैं, जिसको चूड़ामन अवतार कहते हैं, जिसको इलियास कहते हैं, जिसको मर्द का चेला कहते हैं, जिसको निष्कलंक अवतार कहते हैं, जिसको निष्कलंक राया कहते हैं, वो आता है इस संसार में और वो दरवाज़ा वही खोलता है। और जिसने भी उस दरवाज़े में आना है, उस दरवाज़े से होते हुए इस संसार से निकलना है, उसको वो टिकट दे देता है, पास दे देता है, और वो टिकट नामदान कहलाती है। जो भी इस संसार से निकलना चाहता है, नाम दीक्षा ले, यानी टिकट ले
और निकल जाए इस संसार से, नहीं तो ऐसी हालत कर देगा ये काल निरंजन। क्योंकि आखिरी मौका है कलयुग में, ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके से चूक गए तो मेरे भाई फिर से इन चारों युगों का चक्कर काटना पड़ जाएगा। और एक बार नहीं, जन्मों जन्मों से काट रहे हैं। अरबों खरबों चतुर्युग बीत गए हैं। अरबों खरबों भी बोलता हूँ तो छोटा सा लगता है। अनंत जिसको कहते हैं, सदा सदा का चक्कर है, ये चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई अब मौका है, अब समझ लो इस ज्ञान को, अब समझ लो इस भक्ति को, जिस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। ये वो भक्ति नहीं है कि मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतनी साधना कर ली, मुझे ये रिद्धि सिद्धि मिल गई, मुझे वो हो गया, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। हटाओ इसको दिमाग से बिल्कुल। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना, कोई 52 अक्षर का खेल नहीं खेलना, कोई स्वर व्यंजन को बार बार रिपीट नहीं करना। क्या करना है? अब उस सत्य स्वरूप को जानना है, अब उस आत्म देव को जानना है, अब उस परम तत्व को जानना है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। जिसने उसे जान लिया वो इस माया जाल से बाहर निकल जाएगा, वो इस भवसागर से बाहर निकल जाएगा। उसको वापस इस संसार में आने की जरूरत नहीं रह जाएगी। समझ लो मेरी बात अच्छे से। ये बार बार नहीं समझाऊंगा, ये बार बार बताने नहीं आऊंगा। अभी मौका है, अच्छे से ज्ञान को समझ लो और अपना कल्याण करो। ये मंत्र जपने वाले, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये पर्चियां निकालने वाले, ये सब धरे के धरे रह गए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंत्रों में इतनी शक्ति है तो इनको पंजाब में ले जाके खड़ा करो जरा, इनको हिमाचल के पहाड़ों पे ले जाके खड़ा करो। जो कहते हैं 11 बार ये नाम जप लिया, 11 बार वो नाम जप लिया तो बड़े से बड़ी तूफान, बड़े से बड़ी आंधी, बड़े से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पल में ख़त्म हो जाएगी। बताओ। अरे तुम्हारे इन्हीं मंत्रों के चक्कर में 300 साल मुसलमान, जो विदेशी मुसलमान थे, वो राज कर गए, मुगल। तुम्हारे इन मंत्रों के चक्कर में वो अंग्रेज, वो राज कर गए 200 साल। एक मंत्र काम नहीं आया, 500 साल तक ऐसी लानत में ये जीवन बीता है भारतीयों का। सारे भगवान, सारे देवी देवता, अरे कहाँ चले गए इनके सारे नाम? कहाँ चले गए तुम्हारे सारे मंत्र? एक भी मंत्र काम नहीं आया। जब जनेऊ उतार के जब धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तब सिखों के पास भागे ये लोग, अपने भगवानों को छोड़ के, अपने भगवानों के नाम छोड़ के सिख गुरुओं के पास भागे, हमें बचाओ। बताओ, इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, आंखों में बिजली निकाल के वीडियो बनवा लो इनसे, बस आंखों में से निकलेगा करंट। ये बाबा तो अंतर्यामी हो गया है, सारी हवा निकल जाएगी। अगर एक बार ब्यास नदी पे खड़ा कर दिया ले जाके, रावी नदी पे खड़ा कर दिया ले जाके, सारे मंत्र भूल जाएगा। ऐसा बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने। तो मेरे भाई, अब क्या करना है? अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ। परमात्मा सबका एक है, परमात्मा अनेक नहीं है। जो अनेक कहता है उसको सिरे से खारिज कर दो। वो जानता तक नहीं परमात्मा क्या है। और जो ये कहता है कि परमात्मा कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, सब रूपों में परमात्मा है, ये रूपानंद को किनारे कर दो बिल्कुल। परमात्मा का कोई रूप रंग रेख नहीं है। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न।
ये जितने भी लोग रूपों के चक्कर में पड़े हैं, बताओ, ये सब काल के दूत हैं, निरंजन, अलख निरंजन के भेजे हुए शातिर दूत हैं। क्योंकि निरंजन को पता है कि सारे रूपों में मैं ही खड़ा हूं, इनको अरूप का ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि सारे नामों में मेरा ही नाम है, इनको अनाम का ज्ञान ना हो जाए। इसलिए निरंजन ने क्या किया है, ऐसे बाबा लोग को फेमस किया पड़ा है। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे बाबाओं से, जो आज हमारी नकल तो मारने लग गए हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। उसके बाद फिर तुम्हें किसी आदमी या औरत की पूजा करवाने में लगा देंगे, उसके बाद फिर तुम्हें किसी आदमी या औरत का नाम जपवा देंगे। इतना बुरा हाल है। उदाहरण देंगे नामदेव जी महाराज का कि नामदेव जी महाराज के पास विट्ठल जी आए, कुत्ता बन के आ गए, उनको वो पहचान गए, वो कुत्ता रोटी लेके भागा तो वो घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागे। उदाहरण तो ऐसे ऐसे दे देंगे कि एक भूत आया, बड़ा लंबा सा लंबोदर भूतनाथ, तो बाबा नामदेव कहते, अरे प्रभु आप आओ, दर्शन दिया आपने, मेरे बड़े भाग हैं। बताओ, दूसरों को ये ज्ञान देते हैं कि हर जगह प्रभु ही है, और खुद का क्या हाल है। इतना बुरा हाल है, समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता। वैर विरोध, दूसरे धर्म वालों को ऐसी नज़रों से देखना कि बिल्कुल जैसे पता नहीं किसी और ही भगवान ने पैदा करके भेज दिया इनको। ये सब माया के खेल में पड़े हैं और तुम्हें भी माया में उलझा देंगे। आत्मज्ञानी कौन होता है समझ लो। आत्मज्ञानी को कभी किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आत्मज्ञानी कभी ये आस लगा के नहीं बैठेगा कि मेरा भगवान आएगा मुझे लेने, या यमदूतों को भेजेगा, या फिर कोई परियों को भेजेगा, श्री जी की परियां आएंगी मुझे लेने। परियां क्या करेंगी तुझे लेके यार? तू आत्मज्ञानी बंदा है, तू आत्मा में समाने के लिए भक्ति कर रहा है, परी क्या करेगी ले जाके? परी तो इंद्र भेजता है परियां भक्ति नाश करने के लिए। परियां क्या आचार डालेंगी तेरा? तो ऐसे परिबाजों से बच के रहना है। किसी परिवरी की जरूरत नहीं है आत्मज्ञानी को। नामदेव जी की वाणियां भी इन्होंने पढ़ी नहीं है। कहते हैं आपे को आपे में पाया और ना कहीं गया ना आया। नामदेव जी कहते हैं मैंने अपने आप को अपने आप में ही पा लिया। ऐ जी सार शब्द मुहे पाया। मैंने वो सार शब्द पा लिया कि अपने आप में ही खुद को जान लिया और ना कहीं गया ना आया। अब मुझे कोई परियां वरियां लेने नहीं आएंगी। बता, ये परियों के सपने ले रहा है, हद हो गई। आत्मज्ञानी अपने स्वरूप में सिद्ध होता है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में स्थित हो जाता है आत्मज्ञानी। परियां कहाँ लेके जाएंगी उसको? परी लोक में बताओ, परियों के बीच जाके बैठ जाएंगे महाराज जी। ये सब अज्ञानता है और तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां फंसने जा रहे हो। आत्मज्ञानी किसी परियों का मोहताज नहीं होता। आत्मज्ञानी किसी देव दूतों का मोहताज नहीं होता कि कोई देवदूत आएगा लेने के लिए। आत्मज्ञानी सिंहासन पे चढ़ के बैठता है पिता की गोद में, और फिर पिता ही हो जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। कोई पहचान ही नहीं सकता। आत्मज्ञानी की अवस्था को कोई पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा? बताओ,
एक ऐसा आत्मज्ञानी है जिसे परियां लेने आ रही हैं। ये तो आदमी और औरत के भेद में पड़ा हुआ है अभी तक। दूसरों को कहता है कि हार्ड मास को कहीं मेरा स्वरूप मत समझ लेना। बता, खुद हार्ड मास का इंतजार कर रहा है। मुझे पुरुष मत समझ लेना, मुझे स्त्री मत समझ लेना, खुद परियों का इंतजार कर रहा है। क्या दुर्गति होगी इन लोगों की, अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो माया तालियां बजवा रही है। जब माया अपने विकराल रूप में आएगी ना, हालत खराब कर देगी। अभी जानते नहीं हो बेटा माया को, कि माया क्या है। कबीर साहब समझा रहे हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, अरे केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन शिवानी, और माया महा ठगिनी हम जानी। राजा के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी, योगी के योगिन बन बैठी, अरे ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और माया महा ठगिनी हम जानी। अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब माया खेल खेलेगी ना, हालत खराब कर देगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है। नकल मार के तालियां बजवाना बहुत आसान है कि नकल मार ली, दो चार आत्मा आत्मा के डायलॉग मार लिए, मुझे शरीर मत समझना, मुझे समझ गए तो सब समझ जाओगे, कुछ समझने के लिए शेष नहीं बचेगा। परी बचेगी शेष समझने के लिए, आएगी पंख फड़फड़ाती हुई तेरे पास तुझे ले जाने के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहो, ये बर्बाद कर देंगे, ये बर्बाद कर देंगे तुम्हें। ये आत्मज्ञानी नहीं है, ये परिज्ञानी है। परियां आएंगी इनको लेने के लिए, समझ लो। तो मेरे भाई, आत्मज्ञान को जानो। और अभी तो वो समय आने वाला है जब तुम्हें गली गली में आत्मा 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 सुनने को मिलेगा। अभी वो समय आने वाला है जब हर गुरु क्या बोलूं, गुरुआ, हर गुरुआ आत्मा आत्मा करता फिरेगा। मंत्र जपने वाले, तंत्र करने वाले, योग साधना करने वाले गुरु भी, ये प्राणायाम करवाने वाले भी आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे। सारे संसार के गुरु आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे। उसी वक्त के लिए ये दोहा बोला गया है, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। जब इनसे पूछा जाएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो दांत निपोर के चले जाएंगे, लेकिन उस आत्मा का भेद नहीं समझ पाएंगे, ना खुद जान पाएंगे, ना किसी को बता पाएंगे। ऐसे ही जीवन बर्बाद करके चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जैसे असली नोट और नकली नोट की पहचान होती है, ऐसे ही आत्मज्ञानी और काया ज्ञानी की पहचान होती है। काया ज्ञानी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले आत्मा की, लेकिन काया से अलग नहीं रह सकता, काया में ही उलझ जाएगा। खुद को काया मानेगा, भगवान को काया मानेगा। परियां भी काया ही है, काया का इंतजार कर रहा है। परियां आएंगी, लेके जाएंगी। पता नहीं क्या करेगा ये परियों के साथ, क्योंकि परियां तो बनाई ही इसीलिए गई हैं। परा नहीं बोलेगा, परा लेने आएगा, मुझे प्रभु का कोई परा लेने आएगा। परे का क्या करेगा, ये अचार डालेगा। परा नहीं चाहिए, इसे परी चाहिए, परी। तो मेरे भाई, आत्मज्ञानी को ना परा चाहिए और ना परी चाहिए। आत्मज्ञानी को अपना सत्य स्वरूप चाहिए, समझ लो। तो क्या कहते हैं, अरे तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। बताओ, कहाँ आ गई परी और कहाँ आ गया परा। बात है निज नाम की, अपने स्वरूप की बात चल रही है।
अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। साहिब का स्वरूप ही मेरा निज नाम है, परमात्मा का शब्द स्वरूप ही मेरा निज नाम है। और ये परियों का इंतजार कर रहे हैं महाराज जी। तो मेरे भाई, अब उस ज्ञान को समझो जिससे सबका कल्याण होगा। अब इस माया के जाल को अच्छे से समझो और इसको तोड़ दो। ये आखिरी मौका है। अगर ये मौका गवा दिया तो जन्मों जन्म भटकना पड़ेगा, जन्मों जन्म। एक बार, दो बार, तीन बार की मौत नहीं है। फिर जम जम मर रहे मरे फिर जम में, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या करना है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस संसार में केवल आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। ये काया माया, ये आदमी औरत, ये बच्चा बूढ़ा जवान, ये सब माया है। आत्मा के अलावा हर चीज़ माया है। बनने और बिगड़ने वाली हर चीज़ माया है। पल पल बदलने वाली हर चीज़ माया है। और माया में उलझोगे तो परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा को पाने के लिए अपने आत्म स्वरूप को जानना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। हम आत्मा ही हैं। गलती से अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर तो एक यंत्र है जो तुम्हें कर्म करने के लिए दिया गया है। 10 इंद्रियों का यंत्र, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह बोलने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ चखने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पैर चलने के लिए, लिंग गुदा शरीर को साफ रखने के लिए, मैल बाहर निकालने के लिए, और चमड़ी स्पर्श करने के लिए। ये 10 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को मत समझ लेना तुम अपना स्वरूप। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और ना ही किसी कृष्ण जी, हनुमान जी, राम जी को ये शरीर समझ लेना कि मुरली पकड़ के कृष्ण जी खड़े हैं। कृष्ण जी नहीं खड़े हैं, ये 10 इंद्रियां खड़ी हैं। इन इंद्रियों को अलग अलग कर लोगे, कान को अलग कर लो, आंख को अलग कर लो, चमड़े को अलग कर लो, हाथ पैर को अलग कर लो, कृष्ण जी कहाँ हैं? ढूंढते रह जाओगे कृष्ण जी हैं कहाँ। ये 10 पार्ट्स जोड़े गए हैं आपस में। ये 10 इंद्रियों का रथ बनाया गया है, इसीलिए दशरथ नाम रखा गया था। 10 रथ, 10 इंद्रियों का रथ। और किसके सहारे चल रहे थे? राम के सहारे, आत्मा के सहारे। आत्मा के सहारे ये 10 इंद्रियों का रथ चलता है। और जब राम छोड़ के चले गए तो दशरथ ढेरी हो गए। यानी जब आत्मा इसको छोड़ के चली जाती है तो ये 10 इंद्रियों का रथ ढेरी हो जाता है। ढेरी, मिट्टी की ढेरी बन जाता है। गलती से मत समझ लेना अपने आप को शरीर या भगवान को शरीर। कोई राधे राधे में अटका पड़ा है, यानी परमात्मा को लेडीज मान के बैठ गया वो, और कोई श्याम श्याम में अटका पड़ा है।
वो परमात्मा को आदमी मान के बैठ गया। अरे परमात्मा ना आदमी है ना औरत है। ये आदमी और औरत माया है, माया। परमात्मा माया में लिप्त नहीं रहता, वो माया से निर्लेप है। लेकिन ये तब तक नहीं समझ में आता मेरे भाई, जब तक आपके जीवन में कोई तत्वदर्शी संत नहीं आ जाता। ये मंत्र जपने वाले बाबा लोग को कहीं तत्वदर्शी मत मान लेना कि तुम्हें राधे राधे करने वाला बाबा मिल गया, तुम्हें श्याम श्याम करने वाला बाबा मिल गया, तुम्हें राम राम करने वाला बाबा मिल गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, तब समझ में आएगा। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं राम राम करते करते नरक में पड़ गए कई लोग, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाए। नरक मतलब कुंभी नरक। कुंभी नरक मतलब मां का गर्भ। मां के गर्भ में उल्टे लटक गए, नाम जपते जपते, मुद्राएं साधते साधते, साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह कहाँ लटका जाता है? औंधे मुंह गर्भ में लटका जाता है। मुंह नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। इसी को कुंभी नरक बोला है बाबा नानक ने। कुंभी नरक क्यों बोला है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। मां का पेट घड़े की तरह बाहर आ जाता है जब इस नरक में जीव पड़ता है। और बैतरणी नदी क्या है? ये खून की नदी है। कौन सी खून की नदी? समझ जाओ इशारा। तो वो खून की नदी अंदर की तरफ बहने लग जाती है, बाहर का रास्ता बंद हो जाता है, वो बैतरणी नदी अंदर की तरफ घूम जाती है। उसी में जीव उल्टा लटका पड़ा होता है, नाक मुंह सब खून की नदी के अंदर डूबे पड़े होते हैं। तब कहता है बचाओ प्रभु बचाओ। महीन से महीन खाल होती है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु विषाणु जब काटते हैं तो खलबली मच जाती है। फिर कहता है बचाओ प्रभु, निकालो यहां से, कहां फंस गया। और जब बाहर आ जाता है तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, भूल जाता है माया के खेल में, भूल जाता है 9 महीने कैसे बिताए अंदर, बन जाता है चौधरी। मैं गांव का प्रधान, मैं एमएलए, मैं सीएम, मैं एमपी, मैं पीएम, मैं फलाना, मैं ढिकाना। और उसके बाद फिर उसी गर्भ में चला जाता है, भूल जाता है कौन सा सीएम था, कौन सा पीएम था, कौन सा एमएलए था, कौन सा क्या था। फिर आम जनता बन के खड़ा हो जाता है वोट देने के लिए, वो भी इंसान जन्म मिल जाए तो, नहीं तो शेरों के आगे खड़ा होगा हिरण बन के। समझ लो, मांस देना पड़ेगा शेरों को जो अभी खा रहे हो ना मजे से, और बिना किसी डर के खा रहे हो कि अरे किसने देखा, खाओ पियो मजे करो। ये जो अंदर मन बैठा है ना, यही खिलाता है तुम्हें, क्योंकि इसका काम है कर्म बढ़ाना। ये कर्म बनवाता है तुमसे, तभी तो शेरों के आगे फेंकेगा तुमने ले जाके, क्योंकि इस प्रकृति का नियम ही यही है, जो करोगे सो भरोगे। अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें फेंकेगा कैसे ये उसके आगे? जिनका मांस खिला रहा है तुम्हें, उन्हें ही शेर बनाएगा। अभी मुर्गी बने हुए हैं इसलिए तुमने खा लिया, फिर वो मुर्गियां शेर बनेंगी और तुम बनोगे हिरन, तुम बनोगे भैंस। 4 शेर पकड़ के फाड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि करनी का फल भोगने के लिए ही तुमसे कर्म करवाता है ये मन। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत।
ये मन तुमसे ऐसे ऐसे काम करवा देता है कि उसके बाद भुगतान के लिए तुम्हें 84 में जाना पड़ता है। अरे मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। कहते हैं मन जाता है तो जाने दे। अगर मन कह रहा है आज मटन खाना है, आज बिरयानी खानी है, आज अंडे खाने हैं, इसको जाने दे, ले खाया तू थाम के राख शरीर। तुम अपने शरीर को पकड़ के रखना, जाने मत देना इसके पीछे। गलती से अगर तुमने पीस खा लिया तो समझ लो पीस देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जीव को कष्ट दिया है, तुमने उसकी जान ली है एक तरह से, तो जान देनी पड़ेगी। अब कई लोग कहते हैं हमने थोड़ी नहीं ली, वो तो पहले से मुर्गा मार के रखा हुआ है या बकरा काट के रखा हुआ है। अरे तुम पहुंच रहे हो, खरीद रहे हो, इसीलिए अगला बकरा कट रहा है, इसीलिए अगला मुर्गा कट रहा है। तुम जाओ ही ना, खाओ ही ना, वो पागल है जो काट काट के रखेगा। तुम जैसे लोग पहुंच रहे हैं इसलिए डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई करनी पड़ रही है। समझो, ऐसे कर्म बंधन में फंसे हो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब निकलने का एक ही रास्ता है और ये आखिरी रास्ता है, याद रखना। हिंदुओं में भी आखिरी अवतार बता दिया गया है कि आखिरी मौका है बेटा, कल की अवतार आएगा, उसके ज्ञान को समझ के निकल लेना यहाँ से, उसके बाद फिर 84 चलेगी। हदीसों में भी ये कह दिया गया कि कयामत तब तक नहीं होने दूंगा जब तक इमाम मेहंदी आके अपना काम पूरा नहीं कर जाएगा। यानी कयामत रोक के रखेंगे जब तक इमाम मेहंदी का काम पूरा नहीं हो जाता। अल्लाह कयामत होने नहीं देगा जब तक आखिरी मार्गदर्शक अपना मार्गदर्शन नहीं करवाएगा लोगों को। जब तक वो सबका मार्गदर्शन नहीं कर लेगा, फना नहीं होगी धरती। यही ईसा मसीह के लिए बोला गया कि ये महाप्रलय तब तक नहीं होगी, तब तक सब नहीं मरेंगे जब तक जीसस सेकंड कमिंग आके अपना प्रचार नहीं कर लेते, जब तक वो पूरे संसार को एक नहीं कर देते, तब तक खेल खत्म नहीं होगा। हर जगह यही इशारा किया गया है, आखिरी आखिरी आखिरी। असल में ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है। और जो इस आखिरी मौके को नहीं संभाल पाया वो गया, वो ऐसे भवसागर में फंस जाएगा जाके कि जन्मों जन्म तक इसी काल चक्र में फंसा रह जाएगा। अरे काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन दो पाट ले, तामे जीव पिसात। कहते हैं काल चक्र चक्की चले, ये काल की चक्की चल रही है। देखो लाखों लोग मर रहे हैं। तुम जय माता की जय माता की करो, वो वैष्णो देवी में भूकंप आ गया, मर गए वहाँ पे। तुम जय भोले शंकर करो, वो केदारनाथ में मर गए सारे। तुम जय माँ नैना देवी करो, वो नैना देवी में भगदड़ में 500 बंदा मर गया था। तुम किसी भी कहीं पर भी जाओ, तुम मक्का मदीना में देख लेना, अभी गर्मियों में 500 1000 बंदा मर रहा है वहाँ पे। कोई जगह नहीं बख्शी जाएगी, हर जगह त्राहिमाम होगी और ये होके रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। बचना है तो एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। किसी देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक को जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरलोक को चले जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोक में चले जाओगे, ब्रह्म की पूजा करोगे ब्रह्मलोक में चले जाओगे।
लेकिन अगर परमात्मा को जान लोगे तो परमात्मा में लीन हो जाओगे। उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो मेरे भाई, अभी समय है, पहचान लो सत्य को। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब फालतू की बातों में मत उलझो। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और जो तुम्हें भड़काऊ भाषण कोई देता है तो उसको रिजेक्ट मारो, सपोर्ट मत करो, उसको रिजेक्ट मारो, उसको एक्सपोज करो। कोई गंदी राजनीति करता है, उस राजनीति को एक्सपोज करो। कोई भड़काऊ भाषण देता है हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ, उसको एक्सपोज करो। आपस में मत लड़ो, आपस में प्रेम बना के रखो। जो तुम्हें भड़काऊ भाषण देते हैं, एक भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है इस वक्त। एक भी दिखा दो कहीं खड़ा हो जिसको तुम्हारी फिक्र हो। तुम्हें मरवाने के लिए भाषण दिए जाते हैं, तुम्हें बचाने के लिए नहीं दिए जाते। एक भी दिखा दो कोई खड़ा हो वहाँ पंजाब में, दिखा दो। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे को खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही प्रेम से रहोगे तो किसी की राजनीति नहीं चलेगी तुम्हारे ऊपर। अगर एका बना के रखोगे और उसको सिलेक्ट करोगे, उसको वोट दोगे जो चारों धर्मों को एक समान रख के उतनी तरक्की दे जितनी हमें चाहिए। हमें एक्स्ट्रा विकास भी नहीं चाहिए भाई। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारी जान को ही आफत पड़ जाए। हमें उतना विकास चाहिए जितना हमारे जीवन को आसान करने में मदद मिले, बस। हडहरामी थोड़ी नहीं बनना है, कामचोर थोड़ी नहीं बनना है।